हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारी इस क्लास में। तो आज की क्लास में हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो करने वाले हैं बायोलॉजी स्ट्रेटजी, यानी जो बायोलॉजी की रणनीति, जिसमें हम क्या करेंगे, बायोलॉजी में 70 में 70 लाने की प्रोसेस जानेंगे और इसी के साथ देखेंगे हमें कौन कौन से क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं और कौन से क्वेश्चन कठिन है। जो चैप्टर जो हमारे 13 चैप्टर हैं बायोलॉजी में, 13 में से कौन से हार्ड चैप्टर हैं और 13 चैप्टर में से कौन से सिंपल चैप्टर हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और आपको एक स्ट्रेटजी और बताएंगे, आपको इसमें चित्र ज़्यादा बनाने हैं कि लॉन्ग आंसर टाइप पर आपको फोकस ज़्यादा करना है। इसी विषय में हम चर्चा करेंगे आज की इस क्लास में। अगर आप भी बायोलॉजी क्लास 12th में हो तो आपके लिए ये वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो चलते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम देखते हैं, हमारा टाइटल है बायोलॉजी स्ट्रेटजी, जीव विज्ञान की रणनीति या कार्य नीति। ठीक है, अब इसमें क्या जानेंगे बायोलॉजी क्लास 12th के लिए। तो सबसे पहले मैं रणनीति बताने से पहले सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा, अगर आप बायोलॉजी क्लास 12th की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको जो मेन काम करना है वो प्रत्येक मोबाइल ऐप में, अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको किंजल क्लासेस का मोबाइल ऐप डाउनलोड करना है। कौन सा? किंजल क्लासेस मोबाइल ऐप, जो कि आपको प्ले स्टोर पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है। ठीक है, अब इसके बाद क्या करोगे आप, हमको आप यूट्यूब, इंस्टाग्राम और प्ले स्टोर पर हमें फॉलो कर सकते हो, है ना। प्ले स्टोर से मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हो और किंजल क्लास के यूट्यूब चैनल एंड क्या करोगे, इंस्टाग्राम पर आप फॉलो कर सकते हो, यहाँ पर आपको शॉर्ट वीडियो के फॉर्म में इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। इसी के साथ क्या करोगे, प्ले स्टोर पर अपना मोबाइल ऐप है वो उसका लिंक कुछ इस प्रकार से, इसे आप डाउनलोड कर लो। प्ले स्टोर पर हम वेरीफाइड, हमारा ऐप वेरीफाइड है। ठीक है, अब चलो करते हैं क्लास को शुरू। अब सबसे पहले जो प्रॉब्लम आती है बच्चों को, हमको पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, उसके बारे में डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम आगे चलते हैं, है ना। अब सबसे पहले जो हमारी जो प्रॉब्लम आती है, सबसे ज़्यादा जो बच्चों के क्वेश्चन है, ये जो प्रॉब्लम है बच्चों के कमेंट द्वारा हमने जो पुट आउट करे हैं, यानी अगर आपका भी कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। तो सबसे पहले जो बच्चों की जो प्रॉब्लम है, जो मेन प्रॉब्लम है, सबसे पहले जो प्रॉब्लम आती है वो चित्र या आरेख नहीं बना पाते हैं। सर कहते हैं सर मैं चित्र नहीं बना पाता हूँ, यानी जो इंग्लिश में बोले कान नॉट ड्रॉ पिक्चर और डायग्राम। ठीक है, तो मतलब वो फिगर हम किस तरीके से ड्रॉ करेंगे, किस तरीके से हमें ड्रॉ करना है, हमें कुछ आता ही नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। ठीक है, अब इसके बाद आप क्या करोगे, PYQ। सर जी PYQ क्या होते हैं, PYQ कैसे सॉल्व करे जाते हैं, क्या करें इसके लिए, तो ये हमारी दूसरी प्रॉब्लम होती है, कान नॉट गिविंग लॉन्ग आंसर। अगला हमारा लॉन्ग आंसर हम नहीं कर पाते, लॉन्ग आंसर में हम कर नहीं पाते, कितना लिखना है लॉन्ग आंसर में, कैसे किया जाएगा। इसके अलावा हमें क्या डर लगने लगता है, लॉन्ग आंसर जैसे क्वेश्चन देख लेते हैं हमें डर लगने लगता है, इसका भी हम सॉल्यूशन आपको बताएंगे। अब सर जो मान लो जो हमने सिलेबस में पढ़ाया है, कॉलेज में या कोचिंग में ऑनलाइन हमने पढ़ाया, तो उसमें क्या कुछ क्वेश्चन तो कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चन क्या होते हैं नए क्वेश्चन आ जाते हैं, हमें देखने को मिलते हैं, वो हम कैसे कर पाएँ उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और हम आप देखेंगे बायोलॉजी में कैसे पढ़ें और कितना पढ़ना है, ये भी हम आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे। चलिए करते हैं क्लास को शुरू। तो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, एक बार बता दूं, मोबाइल ऐप किंजल क्लास का डाउनलोड कर लो, प्ले स्टोर पर फ्री है, हमारा मोबाइल ऐप प्ले स्टोर पर वेरीफाइड है। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, चैप्टर वाइज जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उन्हें हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, दूसरा हमें लगाना है PYQ, हमें क्या करना है, क्या क्या हमें जरूरी है, क्या क्या हमें बायोलॉजी और पढ़ते हो अगर आप, तो आपको क्या क्या चीज़ जरूरी है, इस चीज़ को सबसे पहले आपको जानना है। एम आई क्लियर? सबसे पहले चैप्टर वाइज जो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न हैं उन्हें आपको लगाना है। ठीक है, इसके बाद आप क्या करोगे, PYQ लगाओगे। क्या लगाओगे? PYQ लगाओगे। इसके अलावा कुछ नए प्रश्न वहाँ में ऐड हो जाते हैं, किसमें, जो आपके ऐड हो जाते हैं प्रश्न, उनको भी आपको देखना है। वो कैसे देखो उसको भी मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा आपको क्या, आरेखित एवं चित्र बनाना है, यानी चित्र पे तो सबसे ज़्यादा आपको बायोलॉजी अगर आपके पास है तो चित्र तो आपको बनाने, यानी फिगर डायग्राम जो भी आप जिस नाम से आप जानते हो तो उनको भी आपको जानना है। एम आई क्लियर? अब आप क्या करोगे इसके अलावा, हाँ एक बात बता रहा हूँ, अगर आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हिंदी इंग्लिश के नोट्स नहीं है तो प्ले स्टोर से मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लो। इसके अलावा आपको वहाँ पर नोट्स मिल जाएंगे। और इसके अलावा आप क्या करो, इस नंबर, ये कॉन्टैक्ट नंबर दिया है 6397544805, इस पर आप कॉन्टैक्ट करके हमसे नोट्स मंगवा सकते हैं। इसके अलावा सबसे पहले मैं बताता हूँ जो एग्जाम का जो पैटर्न है वो किस पैटर्न पर आधारित है बायोलॉजी का, ये वो जो बता रहा हूँ वो पूरी फिक्स है। जो चीज़ हमने बताई है एक रिसर्च बेस्ड टेक्नोलॉजी द्वारा हमने पूरा माइंड मैप या रोड मैप हमने डिजाइन किया है।
अब इसके अलावा हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं जो हमारा एग्जाम का जो बेटा पैटर्न होता है, क्या पैटर्न होता है, तो उसमें 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, 3 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, 3 पैटर्न पर वर्क करता है। जो हमारा पहला पैटर्न है वो सबसे क्वेश्चन आते हैं वो इजी क्वेश्चन होते हैं, 3-3 अंक के आते हैं, 3-3 अंक के आते हैं, और ये हमारे 36 नंबर के आएंगे। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन आएंगे 12 क्वेश्चन आएंगे। कितने आएंगे? 12 क्वेश्चन आएंगे, 3-3 नंबर के आएंगे और 36 अंक के होते हैं। तो इन क्वेश्चन को सबसे ज़्यादा आपको सबसे पहले क्वेश्चन इन्हीं को करना है, वो इजी वे में आ जाते हैं। दूसरे जो हमारे क्वेश्चन होते हैं जो एवरेज क्वेश्चन होते हैं, जो कि इनको भी हमें दूसरे नंबर पे इन्हें एवरेज क्वेश्चन को रखना है, और सबसे जो हार्ड क्वेश्चन होते हैं उन्हें सबसे बाद में करना है। ठीक है, अब कौन से क्वेश्चन है, उन क्वेश्चन को मैं पीपीटी के द्वारा हम शो ऑफ कराते हैं। सबसे पहले जो आसान भाषा में जो क्वेश्चन आते हैं वो कौन कौन से चैप्टर से आते हैं, कौन कौन से चैप्टर से हैं, उन चैप्टर को हम सबसे पहले देख लेते हैं। सबसे पहले आपको बायोलॉजी का सिलेबस याद होना चाहिए। अगर बायोलॉजी का सिलेबस आपको नहीं मिल रहा है कहीं पर, तो क्या करोगे, हमारे किंजल क्लास के मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर लो, और वहाँ पे आपको सर्च बार में करना है बायोलॉजी सिलेबस क्लास 12। वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट डला है, आप वहाँ से सिलेबस को सबसे पहले पढ़िएगा कौन कौन से चैप्टर हैं। और ये अगर आपको नहीं सिलेबस आता है तो आप बायोलॉजी पढ़ना ही छोड़ दीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले सिलेबस आपको निकलवाना है। अब सिलेबस में हमारे जो कौन कौन से इजी टॉपिक हैं उन टॉपिक पर आपको ध्यान रखना है। सबसे जो इजी टॉपिक है, सबसे बेसिक पॉइंट है, तो आप बेसिक टॉपिक है वो हमारा जनन स्वास्थ्य है। कौन सा है? जनन स्वास्थ्य है। इसे सबसे आसानी से आप पढ़ सकते हो। दूसरा हमारा मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, ये भी सिंपल चैप्टर है, और इससे भी सिंपल है एक जीव एवं समष्टियाँ। ठीक है, ये भी सिंपल वे में है। और हमारा विकास, ये भी इसमें ज़्यादा कठिन ये आपके लिए है नहीं है। तो मैं 1, 2, 3, 4 पर हम आ गए। अगला सिंपलेस्ट हम चैप्टर बताया आपको, जैव विविधता एवं संरक्षण। बहुत सिंपल है, आसानी से आप इसे पढ़ पाओगे। पारितंत्र बहुत सिंपल है, हाई स्कूल में आपने पढ़ा होगा। जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके अनुप्रयोग। जहाँ तक सारे चैप्टर सिंपल हैं। अब हम थोड़े हार्ड चैप्टर की तरफ चलते हैं। हार्ड चैप्टर कौन कौन से चैप्टर हार्ड हैं, तो हम अब इस क्लास में हम जो हार्ड चैप्टर को समझ लेते हैं। अब जो हार्ड चैप्टर हमारे कौन कौन से हैं, इन्हें हमें बहुत ही गंभीर तरीके से लेना चाहिए। तो देखो कौन से हैं, वंशागति और विविधता। इसके अलावा हमारा चैप्टर है वंशागति का आणविक आधार, 4th हार्डेस्ट चैप्टर है। अगला हमारा मानव स्वास्थ्य एवं रोग और मानव जन्म, ये सबसे कठिन चैप्टर हैं। ठीक है, इन चैप्टरों को आप अच्छी से स्टडी करें। ठीक है, अब हम टाइमिंग बता दें। टाइमिंग की बात ये है, टाइमिंग अपने अकॉर्डिंग बनाएं। जो बच्चे हमारे अनुसार डील करना चाहते हैं तो हमारे हिसाब से कर सकते हैं। हमारी क्लास एक सुबह 6 बजे मॉर्निंग क्लास रहती है, जो रिवीजन क्लास रहती है। दोपहर में आपको टाइम देना है 1 घंटा बायोलॉजी को, 1 घंटा शाम को आपको देना है रिवीजन के लिए। और हमारी 8 बजे फिर हमारी क्लास रहती है जिसमें हम सिलेबस करा रहे हैं, और ये भी क्लास रिवीजन क्लास में आ जाएगी। तो 2 रिवीजन हमारी क्लास स्टार्ट हो जाएंगी अभी। और फिर इसके बाद आप 4 घंटे बायोलॉजी को आप दोगे तो मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ आपकी 70 में 70 आसानी से आ जाएंगे। तो इसमें से 2 घंटे मेरे साथ देने, 1 घंटा आप कोचिंग सेंटर के साथ, 1 घंटा आप दीजिएगा ऑनलाइन के साथ, और बाकी आप 2 घंटे आप स्वयं पढ़िएगा। इसमें से 1 घंटा कोचिंग वालों को, 1 घंटा ऑनलाइन के साथ, और 2 घंटा आप अपने स्वयं को दीजिएगा। यानी 4 घंटे आप बायोलॉजी को देते हो तो आपकी % एक नेक्स्ट लेवल तक पहुंच जाएगी। ठीक है, इसके अलावा हम आगे और देखते हैं और हमको क्या करना है। अब थोड़ा हम ये देख लेते हैं हमारा पैटर्न क्या है, हमारे कहाँ से कितने क्वेश्चन आते हैं। इसे बताने से पहले सबसे पहले जिन बच्चों ने अभी हमारा मोबाइल ऐप डाउनलोड नहीं किया है वो मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लें। जल्दी से जाकर वहाँ पर हमने टेस्ट सीरीज लॉन्च की है, जहाँ से जो PYQ में बार कौन से क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चन को हमने मोबाइल ऐप में डाल रखा है। आप वहाँ पर जाकर देखिएगा, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और जो PYQ हमने डाल रखे हैं उस वीडियो का मतलब उस बैच का लिंक हमारे वीडियो डिस्क्रिप्शन में डला है, या यहाँ पर मोबाइल नंबर चल रहा है, इस मोबाइल नंबर पर बात कर लीजिएगा, या हमारे वीडियो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहाँ पर आप जा करके चेकआउट कर लीजिएगा। और हैंड राइटिंग नोट्स अभी नहीं मिले हैं तो वो हैंड राइटिंग नोट्स भी आप ले लीजिएगा। और इसके अलावा जो टाइमिंग जो कौन कौन से क्वेश्चन हैं, कहाँ से कितने अंक के आते हैं, वो हम अगली क्लास में देखेंगे। तब के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।